वीडियो स्किप करने से पहले एक बात जान लीजिए, अगर आपके करेले की बेल पे फूल तो आते हैं लेकिन फूल जो है फल नहीं बन पाते हैं, तो अगले 4-5 मिनट की वीडियो आपकी मेहनत को बेकार जाने से बचा सकता है। हरा भरा जीवन। दोस्तों वेलकम है आपके अपने चैनल हरा भरा जीवन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भैया, आपके करेले की बेल पे तो फूल आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं, फूल जो है फल नहीं बन पाते हैं, तो उस समय आपको कौन सा खाद इस्तेमाल करना है, उस चीज़ के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं, जिससे आपका फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाए और आपके करेले के बेल पे ज़्यादा फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाए और ज़्यादा फल बने। मैं ये वादा नहीं करता कि आप आज डालें कल जाके आपके करेले पे जो है करेले से भर जाएगा, फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक खाद है जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 100% उम्मीद रहता है कि आपका करेले के ऊपर जो फूल जो गिर रहे थे, जो समस्या पैदा हो रही थी, जो फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे, वो जो है फूल फल में कन्वर्ट हो पाएगा और आपके करेले की बेल पे जो है करेले भर भर के आएंगे। ये आप तरीका आजमाएं, 100% ये तरीका काम आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन सा खाद है। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में 3 से 4 बूंद शहद का इसमें डालना है, हनी को डालना है, मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप अपने करेले की बेल के ऊपर स्प्रे करना है, हर जगह स्प्रे करना है उसको। ये काम आपको हफ्ते 10 दिन में करना ही करना होगा। जो समस्या बनी हुई थी, फूल सूख के गिर जाता है, फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो चीज़ उससे बंद हो जाएगा। फूल आते समय आपको कौन सा खाद का इस्तेमाल करना है? बहुत से लोग सिर्फ नाइट्रोजन, भरपूर नाइट्रोजन वाला खाद इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है या फूल सूख के गिर जाता है। जिस समय फूल आ रहे हों उस समय आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, ये तीनों मात्रा वाला खाद आपको इस्तेमाल करना है। और इसको बनाने का तरीका क्या है मैं बता रहा हूँ कि जिसमें नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो, पोटासियम भी हो, वो खाद आप खुद आप अपने से बना के आप अपने करेले की बेल के ऊपर डाल सकते हैं, जिससे आपके करेले की बेल में जो है फूल जो है फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए वो जानते हैं कि वो कौन सा खाद है जो फूल आते समय हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये NPK कैसे बनाए, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम कैसे बनाए जो आप अपने बेल करेले की बेल में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 1-2 मुट्ठी या 1 kg कंपोस्ट लेना है और उसके बाद 1 मुट्ठी जो है आपको लकड़ी का जो राख, जो लकड़ी जल जाता है उसका राख जो है वो लेना है 1 मुट्ठी। उसके बाद 1 मुट्ठी क्या लेना है आपको, नीम का पाउडर लेना है। नीम खली जो होता है वो 1 मुट्ठी से मिलाना है। ये तीनों चीज़ मिक्स करने के बाद आप उसको यूज़ करना है। यूज़ किस समय करना है? आपको सुबह सुबह यूज़ करना है। यूज़ करने से पहले आप अपने बेल के जो आसपास की जो मिट्टी है उसको थोड़ा थोड़ा निकाल दें, हल्का हल्का, इतना ज़्यादा नहीं निकालें जिससे कि उसका रूट जो है कट जाए। हल्का हल्का मिट्टी निकाल लेंगे बाहर। उसके बाद वो जो कंपोस्ट जो हम बनाए हैं, जो खाद जो हम बनाए हैं, वो चीज़ को उसको साइड साइड से डाल देना है। डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल देना है। मिट्टी डालने के बाद आप उसमें पानी डालें। 99% ये लोग गलती करते हैं कि फूल आते समय भरपूर पानी देते हैं। क्या सोच कर देते हैं कि उससे हमारे करेले के ऊपर जो है फूल ज़्यादा आएंगे और फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बल्कि उसका ज़मीन नम रहे, बस इतना ही पानी डालें जिससे उसका मिट्टी सूखे ना। तो आप इस तरीके को आजमाएं, जो मैंने स्प्रे करने का तरीका बताया, जो मैंने खाद डालने का तरीका बताया, वो तरीका को आजमाएं आप। 100 का 100% आपका जो है करेले की बेल के ऊपर जो है फूल जो है फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आखिरी में दोस्तों एक बोनस टिप जानते जाइए, अगर आपके करेले की बेल सिर्फ बड़ा हो रहा है, सिर्फ इसमें पत्तियां आ रही हैं, घने हो रहे हैं, लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, पिंचिंग करना है। जब आप पिंचिंग कर देंगे तो उससे नई शाखा आएंगी और नई शाखा जब आएगा तो उसमें फूल भी आएगा और फूल जो है फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कि मैंने पहले बताया कि आप अपने करेले की बेल में कौन सा खाद इस्तेमाल करना है, और खाद जो है 15-20 दिन में आपको 1 मरतबा इस्तेमाल करना है। आप इस तरीक़ों को आजमाएं, 100% आपको रिजल्ट आपके आँख के सामने होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।